शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं पुनः आप सभी का इस थर्सडे गीता स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक भगवत गीता के 58वें दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक तक 57वें श्लोक तक चर्चा किया है। आज हम 58 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सब अटेंड करते आ रहे हैं, अभी भगवान ने अर्जुन को बोला कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और जिसको वेदों के वाक्यों से भी फर्क नहीं पड़ता है, वो वेदों के वाक्यों को भी उसको भी पालन ना करके केवल भगवान को याद करता है, ऐसा व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है। तो ऐसा सुनने के बाद फिर अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि इस तरह का व्यक्ति भी होता है क्या? आपने स्वयं बोला कि हर किसी को वेद का पालन करना चाहिए, वेदों का पालन करना चाहिए। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो वेदों का पालन ना करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सके? ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? फिर अर्जुन वो प्रश्न पूछते हैं, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? 4 अलग अलग प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। 54 नंबर श्लोक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ अर्जुन पूछते हैं कि किम भाषा उनकी भाषा क्या है, किम प्रभाषित, किम आसित और किम व्रजेत। ये 4 अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि उसकी भाषा कैसी है। भाषा मतलब उसका लैंग्वेज नहीं, मतलब वो सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, सबसे पहला प्रश्न वो पूछते हैं। दूसरा, किम प्रभाषिता, मतलब वो बोलते क्या हैं। तो बोलते क्या है, क्या अर्थ है, क्या मतलब उनकी वाणी कैसी रहती है, वाणी किस प्रकार की रहती है, अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उनकी वाणी कैसी रहती है, उसके बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद किम आसिता, मतलब कैसे बैठता है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थित है, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, ऐसा व्यक्ति बैठता कैसे है। तो बैठता कैसे है का अर्थ ये नहीं है कि लिटरली वो बैठ रहा है। बैठता कैसे है का अर्थ है कि वो अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर रहा है, अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर रहा है। और चौथा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं कि किम रजेता, उसका उसका व्यवहार कैसा रहता है, उसका डेली का व्यवहार कैसा रहता है, हमेशा का व्यवहार कैसा रहता है, इसके बारे में पूछते हैं। तो ये 4 अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है किम, उसकी भाषा कैसी रहती है। उसका आंसर भगवान 56 नंबर श्लोक में दे रहे हैं। आप देखेंगे 56 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि दुखेस्व अनुदिग्न बना सुखेसु विगत स्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते। हाँ, बोल रहे हैं जो 3 तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है। उसकी भाषा कैसे रहती है देखिए, मन में विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त रहता है वह स्थिर मन वाला बुद्धि कहलाता है, स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये उसकी भाषा होती है। फिर दूसरा, किम प्रभाषिता, बोलता क्या है वो, किस प्रकार बोलता है। वहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो उसकी ना वो उपहास करता है ना ही उसको ग्लोरीफाई करता है। ऐसा व्यक्ति
ये सेकंड क्वेश्चन। अभी जो तीसरा प्रश्न है, सेंस कंट्रोल के बारे में अर्जुन पूछते हैं। ये ऐसा जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये अपना सेंस कंट्रोल कैसे करता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो लगता है कि मैं दीवार को ही क्लास दे रहा हूँ। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है, यहाँ से 58 से 63, यहाँ तक भगवान किम आसीत, मतलब सेंस कंट्रोल कैसे करता है, एक जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है अपना सेंस कंट्रोल कैसे करता है, उसके बारे में भगवान बताएंगे। आइए हम श्लोक पढ़ते हैं 2.58। यदा संहरते चायम कुर्मोंगानिव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, और उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवान एक कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे एक योगी या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तात्पर्य में भगवान बता रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी इस किस प्रकार स्थित होता है। कि मासिता इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना पूर्व द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे एक कछुआ होता है, एक कछुआ जब उसके पास कोई उसको खाने के लिए कोई शिकारी आता है या उसको मारने के लिए कोई शिकारी आता है, तो कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर खींच लेता है। उसके हाथ पैर सिर जो होते हैं सबको अंदर खींच लेता है, और जब भी शिकारी उनके पास आता है तो वो उसको मारने का प्रयास करता है तो शिकारी खुद ही हत हो जाता है। उसको उसको ही हानि पहुंचती है जो शिकारी होता है। और जैसे ही शिकारी चला जाता है तो उस समय जो कछुआ होता है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है। तो भगवान इसी प्रकार बोल रहे हैं, जब भी इंद्रिय तृप्ति या ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां हमें इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा हो, तो उस समय हमें अपने इंद्रियों को वश में कर अंदर खींच लेना चाहिए। जो हमारे सेंसस हैं उन सेंसस को अंदर खींच लेना चाहिए। और जब भी भक्ति की बात आती है, खास करके जब भक्ति की बात आती है या मंदिर जाते हैं भक्तों के संग में रहते हैं, तो उस समय सब सेंसस खुल के भगवान की सेवा में यूज होने चाहिए। तो भगवान इस तरह से कह रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे भगवान जैसा बोलते हैं और प्रभुपाद जिस तरह से आंसर देते हैं, प्रभुपाद जैसा परपट लिखते हैं, तो प्रभुपाद जी के परपट में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी डायरेक्टली भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ऐसे भगवान तो एक एक कुछ कुछ धीरे धीरे करके आंसर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रभुपाद के परपट्स पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के परपट्स में प्रभुपाद जी डायरेक्टली भक्ति के बारे में ही बताते हैं
कि एक व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए और भक्ति के हिसाब से ही जो उसको उसके हिसाब से जो जो उसको कार्य कर सके उसको करना चाहिए। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी केवल भक्ति के लिए क्या उपयोगी है उसके बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन भगवान धीरे धीरे बता रहे हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं एक जो योगी होता है, एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो अपने इंद्रियों को एक कछुआ की तरह समेटता है। मतलब जब उसके सामने इंद्र तृप्ति की कोई वस्तु आती है तो उस वस्तु से अपने आप को दूर ले लेता है, और जब ऐसी वस्तु उससे दूर चली जाती है तो वापस उन इंद्रियों को बाहर ले आता है। तो यहाँ एक कछुए का उदाहरण बहुत सुंदर तरीके से भगवान दे करके अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक योगी इस तरह से अपने इंद्रियों को वश में करता है। फिर हम आगे के श्लोक में देखते हैं। आगे के श्लोक में 59 आप देखिए, एक सेकंड। 59 श्लोक में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ हरे पढ़िए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एक योगी, एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो अपने इंद्रियों को संयमित करता है। इससे पहले के श्लोक में आप देखिए 58 में, अपने इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के वस्तु से खींच लेता है। ऐसा कई बार बहुत सारे, अगर आप अलग अलग योग संस्था में जाएंगे तो वहाँ बोला जाता है कि आप इंद्रियों से दूर रहिए, लेकिन इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं बहुत सुंदर, कि एक बीमार व्यक्ति होता है, उसको कुछ परहेज बोला जाता है कि आप ये नहीं खाओगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं जाता है। अब भगवान बोले ना, विषया विनिवर्तन्ते, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से विनिवर्तन्ते। विषय मतलब इंद्रिय भोग की वस्तुएं, और विनिवर्तन्ते मतलब उनसे दूर रहने का प्रयास किया जाता है। कैसे? निराहारस्य देहिना, मतलब उस इंद्रिय को आहार नहीं दिया जाता। जैसे नाक नाक का आहार होता है सूंघना, सुंदर सूंघना, अच्छा कोई स्मेल सूंघना। आंख के लिए कोई सुंदर वस्तु देखता है तो वो उसके आंख के लिए वो वस्तु होती है। कान के लिए कोई अच्छी चीजें सुनना। तो ऐसे अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग आहार है। तो इन उन इंद्रियों को आहार ना दे करके विनिवर्तन थे, इंद्रिय भोग की वस्तुओं से दूर रहा जाए। रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान बोल रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है, जो रस है, रस मतलब इंद्रिय भोग की इच्छा, इंद्रिय भोग की इच्छा से मुक्त हो पाना तभी पॉसिबल है जब परम दृष्टवा, मतलब उसको हम कोई हायर टेस्ट से बदल लें। अगर उसको हम रोक रहे हैं तो उसके साथ साथ उसको कुछ पॉजिटिव देना पड़ेगा।
हमेशा बस नेगेटिव नेगेटिव कर करके हम इंद्रियों भोग को रोक नहीं सकते हैं। हम बोले हैं कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, हमारे सामने कोई अच्छी वस्तु आ जाए, कोई अच्छा खाने खाने के लिए कोई अच्छी वस्तु आ जाए सामने, तो हम मार्केट में कई बार जाते हैं, जैसे मार्केट में कुछ स्मेल आता है, कुछ पकड़ा होता है, कुछ स्मेल आता है, तो वो सूंघ करके बड़ी इच्छा होती है कि उसको खा लें। लेकिन हमारे सामने जब प्रसाद आता है, कुछ उसके ऊपर हायर टेस्ट आ जाता है, तो वो खाने की इच्छा चली जाती है। तो वैसे ही इंद्रिय भोग के लिए उसको अगर कंट्रोल करना है तो हमें इंद्रियों को कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा। हायर टेस्ट मतलब ऊपरी कोई उसको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, कोई एक हायर एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तभी जा करके हम इंद्रियों को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। भगवान ने स्वयं बता रहे हैं, अगर आपको उनको कंट्रोल करना है तो उनको कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति में जो है, जो भी हम भक्ति में करते हैं, जैसे जप करना या भक्तों का संग लेना या भागवतम पढ़ना, ये सब हायर टेस्ट है। हम बस बोलते रहें कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, जैसे कई योग संस्थाएं बोलते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, आप चुपचाप बैठ जाओ, सब कुछ इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। लेकिन जैसे ये चुपचाप बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो जितनी सारी खराब चीजें हैं सब मन में आने लगेंगी, कोई इंद्रिय कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो इंद्रियों कंट्रोल में आने के लिए उसी जगह अगर हम कीर्तन करेंगे, शांत रहने की जगह अगर हम कीर्तन करेंगे, तो अपने आप भगवान में मन लगेगा, अपने आप भगवान में मन लगेगा और इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो भगवान यहाँ यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कंट्रोल करना है अपने इंद्रियों को, एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो कैसे कंट्रोल करता है, वो अपने इंद्रियों को कुछ हायर टेस्ट देता है। ये जो भौतिक चीजें हैं उनको वो सब नहीं देता है। भौतिक चीजें से हो सकता है थोड़े कुछ क्षणों के लिए हमें शांति मिले, कुछ सुख सुख मिले, लेकिन उससे कष्ट ही मिलने वाला है आगे चल करके। तो इसलिए उनको कुछ हायर टेस्ट दिया जाता है। तो भगवान का कीर्तन करना या भगवान के बारे में, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का कथा कीर्तन करना या भक्तों का संग करना, ऐसी चीजें। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। भले हम उसको जितना भी कंट्रोल कर लें, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रह जाता है कि इंद्रिय भोग की इच्छा हमें करनी ही है, इंद्रिय भोग हमें करना ही है, वो इच्छा कहीं ना कहीं रह जाती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह व्यक्ति वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो आप देखिए, हम भक्तों को बोलते हैं कि आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आप घर में भगवान को लेकर के आइए, भगवान को लाइए, फिर भगवान को भोग लगाइए और भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद ही खाइए। तो कई लोग बोलते हैं हमें कि प्रभु जी, कैसे कांदा लहसुन कैसे बंद होगा, हम कैसे बनाए खाना पीना, हम बिना कांदा लहसुन के कैसे बनाएंगे। तो हम उनको वही बोलते हैं कि आप ट्राई करिए एक बार। और ऐसा होता है, जिन्होंने ट्राई किया है, जो भक्त अपने घर में ट्राई करते हैं, भगवान का मंदिर लेकर के आते हैं और भगवान को भोग लगा के हर दिन प्रसाद खाते हैं, उनके साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि उनके सामने अगर कोई बाहर की चीज, मतलब बाहर में हम जाते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें बनते रहती है, वो सब देखने से उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता उसमें, क्योंकि उनको अभी वो हायर टेस्ट मिल गया है। प्रसाद एक हायर टेस्ट होता है। प्रसाद, भगवान का जो प्रसाद है वो उत्तम रस है। उसको अगर कोई लगातार खा रहा है तो उसको बाहर की चीजें खाने की इच्छा होगी ही नहीं। यहाँ तक कि अगर कोई जैन फूड भी बनाए लेकिन वो भक्त नहीं बना रहा है, तो वो खाने की भी इच्छा नहीं होती है भक्त को। भक्त बस यही चाहता है कि मैं भक्त के हाथ का बना हुआ ही खाऊं, या तो खुद बनाता है या फिर भक्तों के हाथ का ही खाता है। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि उसको उत्तम रस मिल गया है, उसको भगवान के प्रसाद का उत्तम रस मिल गया है, इसलिए उसको और कोई इच्छा रह नहीं गई है कि मैं बाहर की जगह जा करके कुछ खाऊं, बाहर कुछ होटल में जा करके खाऊं, या कुछ ठेले में कुछ लगा हुआ वहां जाके कुछ खा लूं। ऐसी कुछ इच्छा रह नहीं जाती है, क्योंकि उसको उत्तम रस मिल गया है। तो इसलिए अगर हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो उनको कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का भगवान बोल रहे हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे हाँ माता जी पढ़ी।
हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होते हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, ये पढ़ना प्रभु जी आगे। एक मिनट में पढ़ता हूँ। यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि अत्यतम रंतुमासित तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। पढ़िए। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव्य दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपना भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हल लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। एक्चुअली आगे चल करके 6ठे अध्याय में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। जो मन है बहुत चंचल है। अर्जुन बोलते हैं कि मैं भले ही वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ। वायु जो है, वायु जो सारे जीवात्माओं का आधार है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन देखिए कितने शक्तिशाली थे, वो वायु को कंट्रोल कर सकते थे। वो स्वर्ग लोक में अपने उसी शरीर में गए थे। तो ऐसे होने के बाद भी अर्जुन बोलते हैं कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहाँ भगवान भी उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भले ही व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा विद्वान क्यों ना हो, बहुत बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसके लिए इंद्रियों को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो भगवान ये बता रहे हैं, भगवान अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं परपट में विश्वामित्र मुनि का। आप सब लोग विश्वामित्र मुनि का नाम सुने ही होंगे। विश्वामित्र मुनि जो थे वो त्रेता युग के समय में थे। उन्होंने उनके एक कॉम्पिटिटर थे जिनका नाम था वशिष्ठ ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि से एनवियस होकर के उनसे एनवियस होकर के उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण है, ये जंगल में रहता है, इसके पास एक कामधेनु गाय है जो इसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं, तो इस ब्राह्मण को कामधेनु गाय की जरूरत क्या है। तो उसको छीनने का प्रयास करते हैं विश्वामित्र मुनि। तो इस स्थिति में वो कामधेनु गाय से प्रार्थना करते हैं वशिष्ठ मुनि कि आप कामधेनु हो, आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो, तो आप अपने आप एक सेना बनाइए और उस सेना से इस विश्वामित्र मुनि की सेना को हरा दीजिए। तो ऐसा ही होता है, देखता है विश्वामित्र मुनि देखते हैं कि कामधेनु के अंदर से एक बहुत विशाल सेना निकल के आई और विश्वामित्र मुनि जो एक राजा थे उनकी पूरी सेना को उसने खत्म कर दिया उस सेना ने। तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, इतना पूरी प्रजा मेरे अंडर रहती है, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। जो विश्वामित्र मुनि थे फिर तपस्या में लग जाते हैं, और क्षत्रिय थे उसी जन्म में उनको ब्राह्मण बनना था तो तपस्या में लगते हैं। और तपस्या में लगते लगते शास्त्रों में वर्णन है कि वो 60,000 साल तक एक ही जगह बैठ करके तपस्या करते रहे। 60,000 ईयर्स, 60,000 साल। और उसी समय जो 60,000 साल के बाद जो इंद्र थे ऊपर स्वर्गलोक में, उनको बड़ा डर होने लगा कि आगे आकर के ये मेरे सीट को ना ले लें।
इतने सालों तक तपस्या कर रहे हैं, मेरे पोजीशन को ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए वो एक अप्सरा को भेजते हैं मेनका नाम की। और वो 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र मुनि जब मेनका को देखते हैं तो मेनका के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है। फिर आगे चल करके कहानी तो लंबी है, लेकिन ऐसे जो विश्वामित्र मुनि जो बहुत बड़े योगी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे, इसलिए जब उनके सामने कोई भोग की वस्तु आई तो वो उसके सामने पिघल गए विश्वामित्र मुनि। उधर ही एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं अम्बरीश महाराज का। अम्बरीश महाराज का स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट श्लोक में बताऊंगा। उससे पहले एक और श्लोक आता है, वो श्लोक है यमुनाचार्य। यमुनाचार्य एक श्लोक बोलते हैं कि यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंद। वो बोलते हैं कि जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग गया है तब से मुझे नया नया रस मिल रहा है। जब से मैं भगवान कृष्ण के चरण में मेरी चेतना जब से लग गई है तब से मुझे नया नया रस मिल रहा है। हर दिन मुझे कुछ नया नया ही मिलता है। और ऐसा होने के बाद अगर मेरे मन में कभी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी आती है, एक स्त्री से संग की इच्छा भी आती है, तो मैं उस इच्छा के ऊपर थूकता हूँ। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है, ऐसा नहीं कि उसके मन में इच्छा नहीं आती है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं आती है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ऐसी जब इच्छा उसके अंदर आती है तो उसके ऊपर वो थूकता है, बोलता है कि क्या सोच रहा हूँ मैं, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसी क्या चीज, इस तरह की क्या चीजें मैं सोच रहा हूँ। तो वही जो यमुनाचार्य हैं, जो श्री रामानुजाचार्य के गुरु थे, वो बोल रहे हैं कि जब से मैं भगवान की सेवा में लग गया हूँ, उनके चरण कमलों में मेरी आसक्ति हो गई है, तब से मुझे इन चीजों में कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अगर आपको कंट्रोल करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को अगर कंट्रोल करना है, तो किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। और भगवान की सेवा में लगेंगे तो अपने आप इंद्रिय कंट्रोल में हो जाएंगे, नहीं तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखिए अर्जुन भी आगे चल के बताएंगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ लेकिन फिर भी मैं इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं उनको कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा, उत्तम रस, उत्तम स्वाद कुछ देना पड़ेगा, तब जा करके वो कंट्रोल होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं 61। अभी ये जो श्लोक है इसमें पहली बार, ये जो 61 नंबर श्लोक है, इसमें पहली बार भगवान भक्ति के बारे में बताएंगे। यहाँ तक जो भी भगवान बता रहे थे योगी कैसा होता है, योगी को क्या करना चाहिए, एक निष्काम कर्म योगी को क्या करना चाहिए, एक कर्म कांड करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ये जो श्लोक आने वाला है 61 नंबर, इसमें भगवान डायरेक्टली भक्ति के बारे में सबसे पहली बार बता रहे हैं, पहली बार भक्ति को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पढ़ते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हैं वे इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताया गया है कि योग शुद्धि की परम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब, ऊपर करेंगे स्क्रीन, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह दिए, जिससे वह विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविंद योर्वनाचारा। एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ फिर आप पढ़िएगा। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिरमार्जनादिषु
श्रुतिं चकराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्यगात्र स्पर्शे अङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रति। पढ़िए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सुनने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मतपर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मतपर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपर जिस तरह हो सकता है इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मत भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुरभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए, यहाँ सेम चीज बता रहे हैं भगवान। अभी तक जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, सेम चीज बता रहे हैं कि आपको अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश में करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। उस तरह का व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। लेकिन इसमें एक चीज एडेड है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके। यहाँ भगवान देखिए बता रहे हैं, तानि सर्वाणि सम्यम्य युक्त आसित मत पर। यहाँ देखिए, ये वो क्वेश्चन का आंसर है जो तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन कि किम आसित, कैसे बैठता है, कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक स्थित धीर व्यक्ति बैठता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं युक्त आसित मत पर। युक्त मतलब योग, भगवान से जुड़ा हुआ, एंगेज्ड, हमेशा एंगेज, भगवान की सेवा में हमेशा जुड़ा हुआ। आसित, ऐसे जुड़ करके बैठता है। मत पर, एंगेज रह करके क्या करता है, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहता है। मेरे बारे में सोच करके वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते रहता है। तो यहाँ भगवान ऐसी यही बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरे बारे में सोचते रहता है, तो वो अपने आप ही अपने इंद्रियों को कंट्रोल में ले आता है। तो इस प्रसंग में प्रभुपाद जी दो बुद्धिजीवियों के बारे में बताते हैं। एक है महाराज अम्बरीश और दूसरे हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का आपने नाम सुना होगा कि दुर्वासा मुनि एक चीज के लिए फेमस हैं कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। उनको क्रोधित करना बहुत आसान है। अगर कोई चाहे तो बहुत आसानी से उनको क्रोधित कर सकता है। तो ऐसा एक प्रसंग आया था कि सत्ययुग के समय की बात है। उस समय जो राजा हुआ करते थे, यहाँ उस समय तक क्या, द्वापर युग में भी जो राजा हुआ करते थे वो पूरे पृथ्वी के राजा हुआ करते थे। पूरे पृथ्वी के एक ही राजा हुआ करते थे। और उस समय जो थे महाराज अम्बरीश, वो पूरे पृथ्वी के पूरे जितने भी 7 अलग अलग द्वीप हैं वो सबके राजा थे। तो राजा होने के बाद भी
अब देखिए एक जो राजा होता है वो कितना बिजी होता है, एक राजा कितना बिजी होता है, उसके बाद भी उनका पूरा समय भगवान की भक्ति में ही लगा हुआ था। वो भगवान की भक्ति छोड़ करके और कुछ करते ही नहीं थे। तो एक साल उनने सोचा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो हर चीज ब्राह्मणों से पूछते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भले ही वो क्षत्रिय थे, लेकिन उनको पता था कि जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान के ज्यादा निकट होते हैं, भगवान क्या बोलना चाहते हैं उसको जानते हैं, इसलिए वो ब्राह्मण से हमेशा सलाह लेते थे। तो ब्राह्मणों से सलाह लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक साल के लिए कंटिन्यूअसली एकादशी और द्वादशी व्रत का पालन अच्छे से करना चाहिए। तो महाराज अम्बरीश एक साल के लिए बहुत कड़क एकादशी व्रत जो होता है उसका पालन करने लगते हैं। एकादशी के पहले दिन से उपवास करके पूरा एकादशी में पूरा निर्जला उपवास करना, फिर द्वादशी में जो मुहूर्त आता है उसी मुहूर्त में जा करके अपना व्रत तोड़ना। तो इसको बहुत ही केयरफुली उस समय और उस एकादशी में भगवान का भजन कीर्तन करना, ये सब बहुत ही केयरफुली वो फॉलो करते थे। जो अम्बरीश महाराज थे बहुत ही केयरफुली एकादशी के व्रत का पालन करते थे। तो ऐसा पालन करते करते एक साल हो गए। जब एक साल हो गया, आखिरी जो एकादशी था, आखिरी एकादशी के समय अम्बरीश महाराज जो थे उन्होंने 3 दिन उपवास किया था। 3 दिन तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। एक देखिए एक्चुअली जो एकादशी व्रत होता है उसका अर्थ होता है निर्जला उपवास, लेकिन अभी हम कलयुग के प्राणी के लिए वो संभव नहीं है, तो कुछ कुछ कंसेशन दिया जाता है। तो हमें बोला जाता है कि या तो आप सजला उपवास करो, मतलब पानी पी करके या जूस पी करके उपवास कर लो, या तो फिर फल के साथ सफला उपवास, फल के साथ उपवास करो। उसको छोड़ करके एक्चुअली और कोई एकादशी है ही नहीं। बाकी ठीक है, वो हम कुछ कुछ मैनेज करते हैं उसमें, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल एकादशी बोला जाता है तो निर्जला एकादशी के बारे में बात किया जा रहा है। एकादशी व्रत जो है होता है, तो अम्बरीश महाराज पूरे उसको अच्छे से पालन कर रहे थे, अच्छी तरीके से एकादशी का व्रत कर रहे थे। और जब आखिरी दिन आ गया, जो द्वादशी आया, जो आखिरी एक साल के बाद का जो द्वादशी आया, उस द्वादशी में जो अम्बरीश महाराज थे उनके पास जितने भी ब्राह्मण थे सारे ब्राह्मणों को उनको बैठाया और बैठा करके सबको अच्छे से प्रसाद खिलाया। सबको अच्छे से प्रसाद खिलाने के बाद उनका जो व्रत तोड़ने का समय था वो जा रहा था, एकदम थोड़ा सा ही समय बचा हुआ था। एक मुहूर्त कहा जाता है, एक मुहूर्त बचा गया था, तो बहुत कम समय बचा हुआ था। तो उसी समय जब वो व्रत तोड़ने वाले थे उसी समय दुर्वासा मुनि उनके पास आ जाते हैं। और दुर्वासा मुनि जैसे उनके पास आते हैं तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं, इतने बड़े महर्षि, इतने बड़े ऋषि मेरे पास पधारे हैं तो इनका मुझे सम्मान करना चाहिए। तो वो तुरंत उनके पैर पकड़ लेते हैं और पैर पकड़ने के बाद उनको बोलते हैं कि आप अभी प्रसाद ग्रहण कीजिए, द्वादशी का दिन है, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि हाँ मैं अवश्य प्रसाद ग्रहण करूंगा, लेकिन मुझे अभी स्नान करना है और मुझे अपनी वंदना करनी है। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं ठीक है, आप स्नान करके आइए, तब तक सब प्रसाद रेडी रहेगा, प्लेट आपका रेडी रहेगा। तो दुर्वासा मुनि जाते हैं, जा करके तालाब में अपना, तालाब या नदी जो भी पास में रहता है वहाँ अपना स्नान करते हैं। और स्नान करने में उनको वापस आने में लेट हो रहा रहता है। तो उसी समय में जो मुहूर्त रहता है, देखिए जब हम एकादशी पालन करते हैं तो एकादशी के अगले दिन उसको उस मुहूर्त में तोड़ना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अगर एकादशी का कोई लाभ हमको मिलेगा नहीं। तो इसलिए अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि समय निकला जा रहा है, अगर मैं अपना व्रत ना तोड़ूं तो एक साल जो मैंने तपस्या किया उसका कोई लाभ मुझे मिलेगा नहीं। तो वो ब्राह्मणों से कंसल्ट करते हैं, पूछते हैं, जो उनके पास ब्राह्मण रहते हैं उनको पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो उनके साथ चर्चा करके लास्ट में यही निकलता है निष्कर्ष कि आप पानी पी लीजिए, क्योंकि जब पानी पिया जाता है तो पानी पीने से एक तरह से व्रत टूट भी गया और व्रत नहीं भी टूटा, दोनों प्रकार से है, एक व्रत टूट भी गया और नहीं भी टूटा। तो जो भी ब्राह्मण रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप जल ग्रहण कर लीजिए। तो वो पानी पी लेते हैं और अपना व्रत तोड़ देते हैं। तो उस समय उसके बाद, उसके कुछ देर बाद ही दुर्वासा मुनि वापस आते हैं। और वापस आने के बाद क्योंकि उनके पास योग शक्ति है, उससे वो पता कर लेते हैं कि जो अम्बरीश महाराज हैं इसने मेरा तिरस्कार किया है, ये किस तरह का भक्त है, इसने मेरा तिरस्कार कर दिया है और अभी मुझे बिना पूछे ही इसने खाना खा लिया। अभी बस पानी पिया था लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि इसने खाना खा लिया है, मेरा इसने तिरस्कार कर दिया। तो फिर बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी इतनी बड़ी रिश्ता हुई है, तुमने इतना बड़ा मुझे अपमान किया है, तो मैं उस हिसाब से तुम्हें शाप दूंगा। दुर्वासा मुनि की एक्चुअली यही स्पेशलिटी है, तुरंत वो कुछ भी हो जाए गुस्सा हो जाते हैं।
तो उन्होंने अपनी जटा पकड़ी, जटा पकड़ करके एक छोटा सा बाल का टुकड़ा निकाला और उससे उन्होंने एक बहुत ही भयंकर राक्षस प्रकट किया, एक बड़ा बहुत भयंकर राक्षस। और वो राक्षस एक त्रिशूल पकड़ा हुआ था और वो अम्बरीश महाराज के पीछे पीछे उनको मारने के लिए उनके तरफ दौड़ने लगा। तो अभी जब एक भक्त होता है भगवान का, जब कोई शुद्ध भक्त होता है, देखिए अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे। यहाँ ये 3 श्लोक आ रहे हैं, इन 3 श्लोकों में क्या बोल रहे हैं? जो 3 श्लोक हैं, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है। तो यहाँ देखिए बोला गया है कि राजा अम्बरीश जो थे उन्होंने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंदों पे स्थिर कर लिया था। अपनी वाणी, देखिए उनका मन जो था वो भगवान कृष्ण के चरण में लग गया था। उनकी जो वाणी थी वो वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी थी। जो भी बोलते थे तो केवल भगवान के बारे में ही बोलते थे। अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाया, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाया। एक राजा है उस हिसाब से आप सोचिए। अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, मतलब भक्तों की सेवा करना, अपने नाक को भगवान के चरण अरविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, भगवान को जो फूल अर्पण किए जाते हैं उनको सूंघने के लिए, अपनी जीवा को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने के लिए, अपने पाँव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त, जो केवल मेरी भक्ति करता है, मेरे बारे में सोचता है, मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए थे। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। तो भगवान ने उनका जो सुदर्शन चक्र है उसको पहले से ही आदेश दिया है। भगवान का एक अस्त्र है सुदर्शन चक्र, उसको पहले से ही आदेश दिया हुआ है कि अगर कोई मेरा भक्त का तिरस्कार करता है, अगर मेरे भक्त के ऊपर कुछ खतरा आता है, तो तुम्हारा कार्य है कि तुम मेरे भक्त के पास ही रहोगे हमेशा, और जैसे ही उसके ऊपर कुछ खतरा आता है तो तुरंत उस खतरे को तुम वहां से दूर कर दोगे। भगवान ने आदेश दिया है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। सुदर्शन चक्र को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जब भी मेरे भक्त के ऊपर कोई कष्ट आएगा तो तुरंत तुम्हें उसका निवारण करना है। तो वहां पे क्योंकि अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त थे तो सुदर्शन महाराज तो उधर ही थे, सुदर्शन चक्र उधर ही थे। जैसे ही देखते हैं कि ये राक्षस आ रहा है तो सुदर्शन चक्र तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के वो राक्षस तो ऐसे ही मार देते हैं, उसके पास जाते हैं और राक्षस को ऐसे ही मार देते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ वो सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागने लगता है। अभी जो दुर्वासा मुनि थे सुदर्शन चक्र को देख करके, उसके ताप को देख करके, इतना गर्म था वो सुदर्शन चक्र, उसको देख करके इतना डर जाते हैं, डर के वो हर जगह यहाँ वहाँ जहाँ उनको मिलता है वहां भागते हैं। गुफाओं के अंदर या पानी के अंदर भागते हैं, या कोई गड्ढे खाई के अंदर, या यहाँ वहाँ जितना जो कुछ उनको मिलता है हर जगह वहां भागने लगते हैं। जहां जहां मिलता है उधर भागने लगते हैं। तो देखते हैं कि थोड़ा थक जाते हैं, पीछे देखते हैं तो पीछे देखते हैं सुदर्शन चक्र उनके पीछे ही खड़ा है, उनके पीछे उनका पीछा कर रहा है। तो ऐसे करते करते वो भागते 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 सोचते हैं मैं जाऊं किधर अभी। तो जाते जाते ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद उनके पास इतनी शक्ति थी वो ब्रह्मा जी के लोक में भी जा सकते थे। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमको इधर से दिखता है कि मैं सब क्रिएशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिव, इंद्र, बाकी सारे देव देवता उस भगवान विष्णु के चरणों के अधीन हैं, तो मैं तो तुम्हें इसमें कोई सहायता कर नहीं सकता। तो अभी दुर्वासा मुनि देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी कोई सहायता नहीं कर रहे, तो वहां से भागते हैं। वहां से भागते हैं तो सुदर्शन के पीछे ही है। तो भागते भागते फिर शिव जी के पास पहुंचते हैं। शिव जी के पास पहुंचते हैं तो शिव जी उनको बोलते हैं कि देखो हम तो भगवान के सेवक हैं, हमेशा राम का नाम लेते रहते हैं, तो भगवान का सुदर्शन चक्र से सामना करने की हमारी कोई स्थिति नहीं है। भगवान के सुदर्शन चक्र को हम प्रणाम करते हैं, और तुम यहाँ पे आए हो तो सुदर्शन भी पीछे पीछे आ गया, उसकी गर्मी हमें सहन नहीं हो रही है, तो तुम जल्दी से यहाँ से निकलो, आगे बढ़ो। दुर्वासा मुनि देखते हैं कि यहाँ से भी कुछ हेल्प नहीं मिलने वाला है, तो आगे निकल जाते हैं। आगे निकलते निकलते वो अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं, जो इस भौतिक जगत में एक वैकुंठ धाम है। वहां जाकर के पहुंचते हैं, वहां जाकर के भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि मुझे आपके भक्त की शक्ति पता चल गई है, आपका भक्त कितना शक्तिशाली होता है वो मुझे पता चल चुका है।
तो आप मुझे कृपा करके इस सुदर्शन चक्र अपने इस सेवक को बोलिए कि मुझे बचाए, मुझे छोड़ दे, मुझे अपने प्रकोप से छोड़ दे। तो भगवान बोलते हैं, भगवान बहुत सुंदर बताते हैं दुर्वासा मुनि को कि मेरा भक्त जो होता है वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है, और उसके साथ ही साथ मैं जो हूँ मैं हमेशा अपने भक्त के बारे में सोचता हूँ। भक्त हमेशा सोचता है कि कैसे मेरा अच्छा किया जाए, और उसी तरह मैं भी हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि भक्त कैसे कैसे अच्छा किया जाए। भक्त के हृदय में हमेशा मैं रहता हूँ, और मेरे हृदय में कौन रहता है? मेरे हृदय में मेरे भक्त रहते हैं। तो ऐसा बोल करके भगवान बोलते हैं कि ये जो सुदर्शन चक्र है इसको मैंने मेरे भक्तों के अधीन छोड़ दिया है, ये मेरे अधीन है ही नहीं। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें वापस अम्बरीश महाराज के पास जाना पड़ेगा और अम्बरीश महाराज से क्षमा प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर वो तुम्हें क्षमा कर देते हैं तो ये सुदर्शन चक्र तुमको छोड़ देगा। तो ऐसा सुनते ही वो अपनी धोती पकड़ के तुरंत भागने लगते हैं, और भागते भागते वापस आते हैं अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज देखिए अभी तक इतना भागने में 1 साल हो चुका था, 1 साल कंप्लीट हो गया था। दुर्वासा मुनि 1 साल तक भागते रहे, भागते भागते वापस अम्बरीश महाराज के पास आते हैं। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि दुर्वासा मुनि यहाँ से भाग गए हैं बिना प्रसाद लिए, तो मैं कैसे प्रसाद ले सकता हूँ। तो 1 साल तक उन्होंने कुछ प्रसाद लिया ही नहीं था। अम्बरीश महाराज ने 1 साल तक कुछ प्रसाद नहीं दिया भक्त की मतलब अतिथि का सत्कार करने के लिए। तो दुर्वासा मुनि आते हैं और आ करके तुरंत अम्बरीश महाराज के पैरों को पकड़ लेते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। तो अम्बरीश महाराज को बड़ा बुरा लगता है, तो बोलते हैं इतना बड़ा ऋषि मेरे पैरों को पकड़ रहा है। तो फिर वो तुरंत सुदर्शन महाराज को प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन जी को प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अगर मैंने थोड़ी सी भी भक्ति की है, थोड़ा सा भी कुछ दान पुण्य किया है, तो आप इन जो ये ऋषि हैं इनको आप माफ कर दीजिए, इनको आप छोड़ दीजिए, इनके ऊपर आप प्रकोप ना दिखाएं। तो ऐसा बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं अम्बरीश महाराज, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। देखिए एक भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु का अर्थ नहीं है कि उसके कोई दुश्मन नहीं रहेंगे, लेकिन वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज देखिए, युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता था। यदि देखा जाए तो उनके बहुत सारे दुश्मन थे, भर भर के उनको हानि पहुंचाने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन फिर भी वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। तो वैसे ही जो भक्त होता है, अम्बरीश महाराज थे, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि दुर्वासा मुनि भले ही उनको मारना चाहते थे, एक राक्षस उन्होंने प्रकट किया था, उनको मारना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सुदर्शन उनके पास आते हैं, दुर्वासा मुनि जैसे ही उनके पास आते हैं तो उनको देख करके उनको बड़ी दया आती है, और वो सुदर्शन महाराज को वापस जाने के लिए बोलते हैं। तो वहीं सुदर्शन चक्र जो है वो शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद फिर उनको अम्बरीश महाराज अच्छे से दुर्वासा मुनि को प्रसाद खिला करके आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में अब देखिए, इस श्लोक में 2 चीजें बताई गई हैं। प्रभुपाद जी एक योगी और एक भक्त के बारे में बता रहे हैं कि एक जो भक्त होता है उसकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन योगी के लिए इंद्रियां कंट्रोल करना, जो साधारण योगी होता है, जो भगवान के ऊपर अपना भगवान के बारे में ध्यान नहीं करता है, उसके लिए कंट्रोल करना अपने सेंसेस को बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान सेंस कंट्रोल कैसे किया जाए और कैसे भक्तों ने अपना सेंस कंट्रोल किया है, वो भी एग्जाम्पल दे करके बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं कि इस तरह से तुम अपना सेंस कंट्रोल कर सकते हो। और ऐसा जो व्यक्ति होता है जो अपने इंद्रियों को पूर्णतः वश करता है, वश में रखता है और मेरे बारे में सोचते रहता है, वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है, ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहलाता है। तो इन 4 श्लोकों में भगवान ने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके बारे में बताया है। इसके बाद की जो 2 श्लोक हैं उसमें 8 अलग अलग सीढ़ियों के बारे में बताया जाएगा, पतन के 8 सीढ़ी पतन के। एक व्यक्ति का पतन कैसा होता है अगर आपको जानना है तो अगले क्लास में टाइम में आइएगा। टाइम पे आएंगे तो 8 सीढ़ी पतन के क्या क्या होते हैं, व्यक्ति कैसे पतित हो जाता है, उसके बारे में भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे 62 और 63। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऐसा तो होता है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ ऐसा बोलिए। तो कहते हैं कि मतलब
व्रत वगैरह करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और ये क्यों होता है कि एकादशी का व्रत मतलब अगले दिन ही तोड़ना चाहिए सुबह, ऐसा क्यों है? क्या क्या कहने पहले? का मतलब है कि आपने कहा कि उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, वो सुबह ही उनको तोड़ना था। हाँ, तो इसका मतलब कि ऐसा ही क्यों होता है कि आपको एक व्रत करना होता है, व्रत भी आपको अगले दिन मतलब आपको व्रत तोड़ने का टाइम कौन निर्धारित करता है? ये एक्चुअली व्रत का जो टाइम है ना, सब शास्त्रों में दिया गया है। अलग अलग तरह के व्रत होते हैं, खासकर जो वैष्णव व्रत होते हैं। वैष्णव व्रतों में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो खास करके पूरा दिन का होता है। लेकिन उसी जगह जब जन्माष्टमी का व्रत आता है तो जन्माष्टमी का व्रत रात को ही तोड़ा जाता है। तो सबका अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है कि कब उसको कैसे तोड़ना चाहिए। पर उसका रीजन क्या है कि आपको व्रत ही करना है, व्रत ही टाइम इसी टाइम पे आपको तोड़ना है या इसी टाइम पे आपको व्रत रखना है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तो आपको फिर उसका एक अलग ही विद्या है कि टाइमिंग क्यों उस विद्या में आपको जाना पड़ेगा। यही टाइम क्यों फिक्स किया? ये एक्चुअली इसमें आता है, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमी में आता है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी इसमें एक आता है, ज्योतिष ज्योतिष विद्या में। तो उसको आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट टाइमिंग्स, ये टाइम में क्यों तोड़ना चाहिए, वो टाइम में क्यों तोड़ना चाहिए, अच्छे से आपको पता चलेगा। देखिए, और हमारा जो फिर है ना, हमारा मेन चीज है कि हम अगर एकादशी का व्रत करेंगे तो उस व्रत में हमें भगवान बहुत प्रसन्न होता है। ऐसा कहा गया है। हमारे एक आचार्य हुए हैं, आचार्य उनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने कहा है कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालना करी। तो जितने भी माधव तिथि हैं, माधव तिथि मतलब भगवान विष्णु को जो भी तिथियां प्रिय हैं, वो भक्ति जननी, वो जो है भक्ति प्रदान करती हैं। तो जतने पालन करिए, भगवान बोल रहे हैं, वो भक्त बोल रहे हैं कि कोई अगर इनको बड़े जतन से पालन करता है, जो भी पद्धति दी गई उनसे वैसे पालन करता है, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेन चीज है, व्रत के दिन हमारा भजन कीर्तन अच्छे से होना चाहिए। देखिए, अगर हम व्रत कर रहे हैं और उपवास किया हुआ है, दिन भर कुछ खाया नहीं है, और फिर उस खाने नहीं खाने के बहाने हम दिन भर सो रहे हैं, तो उस व्रत का कोई मतलब नहीं है। तो व्रत हम करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को और बढ़ाने के लिए। बाकी डिटेल्स तो बहुत सारे हैं, उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, कैसा है, वो सब हम देख सकते हैं अलग पर अलग। प्रभु जी, भगवान का व्रत, भगवान की मतलब इस पे एकादशी पे या पूर्णिमा पे व्रत करने की बजाय कि आप भगवान का नाम स्मरण करो, तो ये तो कोई बात नहीं है कि आपने व्रत नहीं किया तो आपका नुकसान हो गया या फिर आपको कुछ अच्छा, आपकी भक्ति नहीं है। आपकी भक्ति तो उसी में होगी ना कि आप भगवान का नाम लो। आपको इससे थोड़ी फर्क पड़ना चाहिए कि आपने व्रत किया कि नहीं किया। हाँ, आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जितना हमारा डेडिकेशन बढ़ता है ना, तो हमें उतनी इच्छा होती है कि हम भगवान की कैसे और अच्छे से सेवा करें। तो हाँ इसलिए अपने आप इच्छा आपको होगी कि मैं व्रत करूँ। अगर आपको व्रत नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चैंटिंग करिए, आप भगवत गीता पढ़िए, आप भक्तों का संग करिए, आप एकादशी के दिन मंदिर आइए, उससे भगवान ज्यादा खुश होंगे। अगर आप बैठे रहेंगे और सोए रहेंगे व्रत कर करके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिकॉज व्रत में तो यही होता है कि आपको तो नींद आती है और फिर बच्चे परेशान करते हैं और फिर तो जितना हो सकता है ना, जितना बॉडीली पॉसिबल है उतना करना चाहिए। ज्यादा कर लेंगे फिर अगले दिन एक हफ्ते तक बीमार रहेंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए जतने चलिए, पालन करिए, जितना हो सकता है अपने हिसाब से वैसे पालन करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, बोलिए। मुझे माधव तिथि के बारे में जानना है। जैसे एकादशी और जन्माष्टमी तो मुझे पता है, और कौन सी माधव तिथि होती है कि जिसमें हम लोग व्रत रख सकते हैं? ऐसे बहुत सारी है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आता है, गौर पूर्णिमा। हाँ फिर अभी हाँ नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, 15 मई हाँ, को। हाँ वो सब तो मैंने किया, लेकिन अभी हाँ, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन भी फास्ट रखना है मतलब। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे हैं, जितने भी आएंगे ना, हम आपको पहले से नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। हाँ उस दिन आपको हाँ, और वो एकादशी का व्रत के लिए एक कथा है, और अगर आप वो सुनाएंगे कभी नेक्स्ट क्लास में वगैरह, तो सारे भक्तों को पता चलेगा कि एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए। हाँ वो हाँ मैंने सुनी है। तो हाँ। एक्चुअली क्या है ना, मतलब जी, हर एकादशी का अलग अलग ये है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो है,
लेकिन वो क्यों रखनी चाहिए? रखनी क्योंकि चाहिए। हम लोग जो अन्न खाते हैं तो उससे हम लोग को दोष लगते हैं, इसके लिए वो अन्न नहीं खाते उस दिन। हाँ, वो जब जिस दिन एकादशी होगा ना उस दिन मैं सुना दूंगा, हाँ लास्ट जिस दिन हाँ एकादशी हाँ रहेगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हरे कृष्ण हरे। और कोई प्रश्न? मुझे एक क्वेश्चन और करना था हाँ कि बोल। आप कहते हो कि अन्न नहीं खाना चाहिए। अब अन्न नहीं खाएंगे तो आप तो बिल्कुल ही मतलब बीमार हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब आप फल फूल पे कितना देर तक रह सकते हो? वो हमारे नहीं, फ्रूट्स वगैरह माता जी, फ्रूट्स वगैरह हम लोग खा सकते हैं, वो अन्न में नहीं आता है।